तो भाई इस तरह कोरियन लड़की ने कोरिया में खेली थी भाई खून की होली। भाई साहब साइको की कमी नहीं है कोरिया में, ये याद रखना। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुझे होली खेलता हुआ नहीं देखा। 60s में ना साउथ कोरिया ना दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में से एक था। तुम्हें क्या लगता है अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ सुनसान सी जगह हो तो क्या होगा वहाँ पे? यो गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के? गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हूँ साउथ कोरिया डेवू के योंगनाम यूनिवर्सिटी में। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। देखो कितनी बड़ी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली जो कि बहुत ईजी है तो आपकी लाइफ ना सेट है, मतलब लाखों में खेलोगे, लाखों में। तो आज इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा टूर देंगे। और आज से मैंने स्टार्ट करा है कि हाँ भाई साउथ कोरिया के क्राइम के बारे में बताना। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं होती साउथ कोरिया के क्राइम्स के बारे में, जो बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया के क्राइम के बारे में सबको पता है, लेकिन साउथ कोरिया के क्राइम्स के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक कोरियन लड़की ने साउथ कोरिया में खून की होली खेली है भाई। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और साउथ कोरिया में अगर आप पढ़ना चाहते हो योंगनाम यूनिवर्सिटी में जैसे कि, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आज वैसे मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस यूनिवर्सिटी में। भाई साहब माँ कसम एक बार में नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई यूनिवर्सिटी। एनीवेज अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एक साउथ कोरियन लड़की ने खून की होली खेली साउथ कोरिया में। कुछ साल पहले की बात है भाई। एक साउथ कोरियन लड़की अपने ना ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, दादा के साथ रहती थी। बोर होती थी भाई, लाइफ में कुछ नहीं है करने को, मिनटॉस लाइफ नहीं है। तो भाई साहब टीवी पे देखती रहती थी, इंटरनेट पे क्राइम की साउथ, मतलब क्राइम के बारे में नहीं होता जैसे अपने यहाँ पे क्राइम पेट्रोल होता था, वैसे देखती रहती थी। तो इसके दिमाग में फितूर आया, क्यों ना मैं मर्डर करके देखूं। मतलब ये नहीं कि मैं फिट हो जाऊं, मैं कुछ ऐसा कर लूं। लड़की सोचती है क्यों ना मैं मर्डर करके देखूं। तो भाई साहब लड़की ने क्या करा, जैसे कि मान लो कि कोरिया में जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको ना अर्निंग करनी होती है क्योंकि यहाँ पे फीस होती है, बहुत महंगी होती है, माँ बाप हेल्प नहीं करते हैं। तो एक बुसान यूनिवर्सिटी की लड़की ने ना यहाँ की एक ऐप पे डाल दिया कि भाई मैं इंग्लिश सिखा सकती हूँ, तो मेरे चार्जेस इतने हैं। तो ये जो बोर हो रही थी लड़की, जो अपने दादा के साथ रहती थी, इसने क्या करा, उस लड़की को कांटेक्ट करा कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, मतलब प्रिटेंड करा, असली में कोई बच्चा नहीं था, कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, मैं चाहती हूँ वो इंग्लिश सीखे तुमसे, तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ और बात फाइनल कर सकती हूँ, कितने रुपए? तो भाई स्टूडेंट जो है वो ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पैसे आएंगे। तो स्टूडेंट ना मान गई कि हाँ चलो ठीक है। अगले दिन भाई ये जो बोर हो रही थी औरत दरिंदी, ये गई क्या कहते हैं उस लड़की के घर में। ओ भाई साहब, भाई झंडा भी है यहाँ पे वैसे तो, नाइस। एनीवेज अब ये दरिंदी औरत जो है उस लड़की के घर गई और लड़की, उस दरिंदी ने मार दिया, मतलब ना बात ना कुछ, सीधा मार दिया। और फिर गई मार्ट में सामान खरीदने के लिए, हाँ भाई इसकी बॉडी को कैसे टिकाने लगाने हैं। तो ब्लीच खरीदा, ये सब खरीदा, बैग भी खरीदा था भाई साहब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद लड़की ने इस दरिंदी ने जो है ना उस स्टूडेंट की बॉडी को ना एक सूटकेस में डाल दिया। अब भाई साहब दिमाग देखना, दरिंदी ने बताओ क्या करा, अब लेके जाना है इसको भाई, सूटकेस भारी है क्योंकि भाई उसमें कपड़े तो है नहीं, पूरी डेड बॉडी है। तो दरिंदी ने टैक्सी बुलाई, ऑनलाइन टैक्सी। भाई टैक्सी आई और दरिंदी बताओ क्या बोली, छपड़न, कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुनसान हो, सुनसान। तो टैक्सी वाला भी भाई चल ठीक है कोई नहीं, सुनसान, बुसान से यांगसान मेरा घर था। और मेरे घर के बिल्कुल सामने से ना एक नदी जाती है, बहुत लंबी नदी है, वो सुनसान रहता है वैसे। भाई बिल्कुल मेरे घर के सामने उतार दिया उसने, मतलब सच में मेरे घर के सामने, जो मेरा पहला घर था। और पैसे लिए। अब ये दरिंदी ने जो टैक्सी के पीछे ट्रंक में जो डाली थी ना डेड बॉडी सूटकेस में, भाई उठाए ना, भारी है भाई। और इस छपड़न का दिमाग सोच लो, इसने सूटकेस भी लिया तो कपड़े टाइप का नहीं, तो जिसमें से खून लीक कर रहा था। अब जो है ये छपड़न जो है सूटकेस लेके जा रही है कि हाँ भाई ऐसी जगह पे जो है मैं डेड बॉडी डाल दूंगी। जो टैक्सी वाला था भाई वो स्मार्ट बहन, जो ये क्या है भाई, ये तो लाल सा है। उसने तुरंत जो है पुलिस को कॉल कर दिया कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ, मैंने एक पैसेंजर को छोड़ा है और मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। आगे की कहानी मैं बताऊंगा, पहले ना यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। भाई इस यूनिवर्सिटी में ना जो फेमस कोर्सेज हैं, स्ट्रीम्स, फैकल्टी हैं, वो है इंजीनियरिंग, मेडिकल मतलब डॉक्टर, ठीक है, कॉमर्स एंड बिजनेस और लॉ। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ना स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है फॉरेन स्टूडेंट्स को, अगर आपका जो रिकॉर्ड है
अच्छा हो तो ये मैंने आपको दिखाई यूनिवर्सिटी, और ये एक साइड है यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है भाई, चलते चलते 4-5 किलोमीटर लग जाएंगे। हाँ तो भाई मैं कहाँ था, टैक्सी वाले ने ना कॉल कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके पैसेंजर गया, सस्पेक्ट लग रहा है मुझे। अब पुलिस आ गई भाई, 2 घंटे के अंदर इसको पकड़ लिया। अब भाई पुलिस ने पकड़ लिया, इंटरोगेशन हो रहा। पहले तो कह रही भाई मैंने नहीं किया, जो यूजुअल होता है। उसके बाद भाई जब थोड़ा सा धमकाया पुलिस वालों ने, कहा तेरी माँ का जो बता, वैसे ही लोग कम है यहाँ पे और तू बंदी मार रही है। इसके बाद जो है ये दरिंदी बताओ क्या बोली, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मैं बस देखना चाहती थी कि मर्डर करने का फील कैसा होता है। सोच रहे हो मेंटोस लाइफ के आपने ऐड देखे होंगे, वो एड्स कुछ नहीं है इसके सामने, ठीक है। जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू फील कि भाई मर्डर कैसा होता है। जब ये स्टोरी आई थी ना न्यूज़ पे, तो ना मैं सऊल में था, तो मैं यांगसान में रहता था उस टाइम। तो मैं टैक्सी में था, टैक्सी वाले अंकल ने पूछा बेटा कहाँ से आए हो, मैंने कहा अंकल यांगसान से। भाई अंकल मुझे देख रहे कि मैंने मारा। भाई कह रहे यांगसान में तो मर्डर हुआ है कल ही। मतलब कोरिया में ना मर्डर इतनी आम बात नहीं है, होते हैं लेकिन इतनी आम बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मर्डर हुआ था वो बहुत बड़ा मैटर था भाई। मतलब कैन यू इमेजिन, आप बोर हो रहे हो लाइफ में और आपने सोचा सुबह उठ के कि हाँ भी चलो बंदा मार देते हैं या बंदी मार देते हैं। तो भाई इस तरह कोरियन लड़की ने कोरिया में खेली थी भाई खून की होली। वैसे गाइस मेरा जो है ना इस वीडियो को बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोरिया की बदनामी करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, और आई फील लाइक हाँ भाई कुछ स्टोरीज हैं अनटोल्ड स्टोरीज जो दुनिया को पता चलनी चाहिए। मतलब साउथ कोरिया को भी इंडिया के जितना भी होता है ना सब कुछ पता चल जाता है साउथ कोरिया को कि हाँ भाई इंडिया में ये हो रहा है गलत चीज़ें। तो हाँ भाई इंडियंस को भी पता चलना चाहिए ना। मर्डर का ना एक मोटिव होता है कि हाँ भाई मैं ये मर्डर इस वजह से मर्डर करना चाह रही हूँ, इसने मुझे छेड़ा था, इसने मुझे मारा था। लेकिन हाँ भाई कैसे फील होता है मैं उसलिए मार देती हूँ। भाई साहब साइको की कमी नहीं है कोरिया में, ये याद रखना। ऐसी ना 100 स्टोरियाँ जब सुनोगे ना तुम्हारा भी तुम भी कहोगे अरे दैया बहन कौन है ये लोग। अभी यूनिवर्सिटी देखो देखो कितनी बड़ी है भाई, और पहाड़ों के बीच में है भाई। गाइस ये जो है ना ये साउथ कोरिया का एक्स प्रेसिडेंट का नाम है, ये पुतला जो है, और इनका नाम है पाक जोंग ही। मैं आपको बता रहा हूँ 60s में ना साउथ कोरिया ना दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में से एक था। ये बंदा ना मतलब इसका जो स्टाइल था थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ भाई काम करो वरना मारूंगा टाइप का, ठीक है। तो चाहे इसको थोड़ा सा तानाशाह टाइप का बोला जाता है कोरिया में, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि इसके वजह से जो है साउथ कोरिया जो है डेवलप हुआ, पाक जोंग ही। तो ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है ना इन्होंने बनाई है। ही वॉज द 5th and 9th प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया। इनकी जो बेटी है वो भी प्रेसिडेंट बनी थी, जो करप्शन के चार्जेस में फिर जेल गई थी एज ए प्रेसिडेंट। भाई 1998 में ना ये दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से सिलेक्ट हुए थे। मुझे सबसे अच्छा कोरिया का एजुकेशन सिस्टम हो तो क्या लगता है, कोई जात पात वाला सीन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। अगर हाँ भाई तुम्हारे पास मेरिट है तो आ जाओ पढ़ लो और कमाओगे, वो नहीं है तो भाई साहब राम राम टाटा, यहाँ पे फूड डिलीवरी करना तुम। ये मुझे कोरिया का एजुकेशन सिस्टम का सबसे अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुझे होली खेलता हुआ नहीं देखा यार। एक तो मुझे इंडियन कम्युनिटी का समझ नहीं आता, मतलब हमारी कम्युनिटी ना इतनी सी है, 10-12 हज़ार लोग, पता कितने ग्रुप हैं, इतने ही ग्रुप होंगे 10-12 हज़ार ग्रुप। हर ग्रुप की अलग होली हो रही है, ये नहीं कि एक साथ मिलके खेल लें। हाँ इंडिया में डिवाइडेड हैं, आई अंडरस्टैंड, बट फॉरेन कंट्री में डिवाइडेड रहते हैं। एक हो रही है सऊल में, एक हो रही है किसी यूनिवर्सिटी में, एक हो रही है उधर। मैं जा रहा हूँ भाई मिरियांग में होती है सबसे बढ़िया होली, वह होली है फेस्टिवल, वो होगा 8 मार्च को, और उसकी वीडियो देखना तुम। कोरियंस को लेके जा रहा हूँ भाई, बहुत सारा रंग बरसे खेलूंगा उनके साथ, रंग बरसे भीगे चुनर, भांग पिला दूंगा ससुरों को। भाई यहाँ पे जंगल भी है, हमारे इंडिया में जंगल ऐसी यूनिवर्सिटी में हो तो मुझे पता है क्या होगा वहाँ पे, मुझे पता है। मतलब जंगल मतलब ऐसा सही है, मतलब यहाँ पे ना मतलब पूरी प्रकृति को ना ये बहुत वो देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कुछ काटते उठते नहीं है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होती है ना कोरिया की पहाड़ों पे होती है, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना आगे जाते आओगे तो जंगल टाइप का भी है ना, दैया ना
मुझे पता है इंडियन यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट छात्र थे, दयाल सिंह के लौंडे थे हम भी, हमें पता है क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ सुनसान सी जगह हो तो क्या होगा वहाँ पे? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ब्रो। क्या तुम्हारा दिमाग भी उतना ही कुत्ता जितना मेरा दिमाग है गाइस? मुझे दिखाओ, अपनी इमेजिनेशन की ताकत दिखाओ। एनीवेज गाइस, आप मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भाई आप क्या सोचते हो इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। क्या आप कभी भी मर्डर करोगे किसी का कि हाँ जस्ट हम बोर हो रही हैं तो चलो आज हम देखती हैं कि हाँ भाई मर्डर करने का फील कैसा होता है? आप कभी भी ऐसा करना चाहोगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि ये जो पाक जोनी नहीं थे जो प्रेसिडेंट, इनकी भी मर्डर हुई थी, बहुत सही स्टोरी है इनकी भी। क्या आप जानना चाहते हो? बहुत सॉलिड है भाई। इसके बाद तो कोरिया का जो है ना फ्यूचर बदल गया था इस बंदे के मर्डर के बाद। न्यूज़ गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम चलते हैं फिर। राम राम, बाय बाय, हैप्पी होली आप सबको। हम जल्दी मिलेंगे। होली इन कोरिया दिखाएंगे आपको।